गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं वीके शर्मा और हम आज देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन? तो देखते हैं हम क्या है इसमें डिफरेंस। बेसिकली जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है और इससे मतलब एक रिकॉर्ड भी है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट का जो मतलब है, जो मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड है वो लैटिन वर्ड्स है और इसमें जो मनु का मतलब है वो है हैंड और स्क्रिप्टस का मतलब है हैंड, रिटन बाय हैंड। इंस्क्रिप्शंस अब हम मीनिंग देखते हैं यहाँ पे। इंस्क्रिप्शन जो मोस्टली जो राइटिंग किया जाता था वो कार्व्ड किया जाता था स्टोन पर। स्टोन पर कार्व किया जाता था क्योंकि जो स्टोन, मार्बल, मेटल, स्टील, ये सब क्या थे, ये एक ड्यूरेबल मटेरियल हैं और ड्यूरेबल मटेरियल होते थे। तो इनको प्रिजर्व करने में आसानी रहती थी और इन्हें पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए रखा जाता था। अब जो इंस्क्रिप्शन लिखने की जो आर्ट है, उस आर्ट का नाम है एपिग्राफी। अब यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट में, कि दोनों ही पास्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, पास्ट की चीजें हमें बताते हैं, इवेंट्स बताते हैं। लेकिन मनुस्क्रिप्ट है जो लीव्स पर लिखी जाती थी और जो इंस्क्रिप्शन है वो पत्थर पर ड्यूरेबल मटेरियल जैसे स्टोन हुआ, मेटल हुआ, स्टील हुआ, रॉक्स हुआ, उनके ऊपर उकेरा जाता था मतलब खोद कर लिखे जाते थे। तो यहाँ पर आपको बेसिक डिफरेंस इनका पता चल गया होगा। बाकी आगे हम देखते हैं इसके कंपैरिजन चार्ट से हम इसका प्रॉपर डिफरेंस समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा, याद करने में आसानी रहेगी। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन लिखने की जो आर्ट है एपिग्राफी, उसके बारे में देखते हैं। द आर्ट ऑफ राइटिंग इंस्क्रिप्शन इज आल्सो कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शन लिखने का जो आर्ट है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शन आर यूजुअली मेड ऑन ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन मतलब जो ग्रेव होती है उसके ऊपर जो स्टोन होता है उस पे डेट ऑफ डेथ होती है, ठीक है, उस पे नाम होता है। ये सब क्या होता है, एक कार्व्ड किया जाता है, मतलब खोद कर लिखा जाता है। बिल्डिंग फ्रंट, अक्सर आपने देखा होगा, आप जो बिल्डिंग्स होती है उसके आगे प्लेट लगी होती है, उस पे ओनर का नाम होता है, ओनर के जो हैरीज होते हैं मतलब उसके जो बच्चे होते हैं उनका नाम देखा होगा आपने, या उस बिल्डिंग का नाम देखा होगा जैसे गीता भवन, या इस तरीके जो ग्रेनाइट की एक प्लेट लगी रहती है उस पे देखा होगा। मैम, टेम्पल्स में आपने काफी देखा होगा, वहां पे टीचिंग्स लिखी होती हैं। महावीर टेम्पल अगर आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी टीचिंग्स हैं। मॉन्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट के डिस्क्रिप्शंस लिखे हो जाते हैं, विच इज एन इमिटेशन ऑफ द एंशियंट रोमन मेथड। अब ये जो मेथड है ये नकल की गई है, इमिटेट किया गया है। कहाँ से किया गया है? एंशियंट रोमन मेथड से, प्राचीन काल के रोमन मेथड को इसको माना जाता है। अब हम इसका कंपैरिजन चार्ट देखते हैं। कंपैरिजन चार्ट में क्या है वो देखेंगे। कंपैरिजन चार्ट में देखते हैं कि सबसे पहले जो मनुस्क्रिप्ट है वो हैंड रिटन है और ये कार्व्ड ऑन, जो इंस्क्रिप्शन है वो कार्व्ड ऑन सरफेस है, मतलब सरफेस पर, स्टोन की सरफेस पर, रॉक्स की सरफेस पर, वॉल्स पर ये खोद कर लिखी जाती हैं। टीचिंग्स या ऑर्डर्स को, राजा के ऑर्डर्स को लिखा जाता था या टीचिंग्स को लिखा जाता था। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें हम, तो मनुस्क्रिप्ट को अगर सेफली प्रिजर्व नहीं किया जाता तो ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पेपर होता है या बहुत ही सॉफ्ट लीव्स होती थी। आपने देखा होगा ट्री की लीव्स को अगर आप फोल्ड करके रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इम्पेरिशबल मेटल नहीं है। जब इसके कंपैरिजन में जो इंस्क्रिप्शन है वो हाईली ड्यूरेबल है। आपने देखा होगा स्टोन्स पे जो कुरेदा जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद अल्ट्रेशन का देखेंगे। जो सॉफ्ट जो लीफ है अगर उसको अल्टर किया जाएगा तो आसानी से अल्टर किया जा सकता है, पेपर को अल्टर करके रख सकते हैं हम। बहुत सारी आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होगा, अगर कोई पेपर अल्टर करके रख भी दिया है तो उसको कुछ नहीं होता है।
लेकिन इसके कंपैरिजन में इंस्क्रिप्शन जो स्टोन्स पर लिखे जाते हैं या वॉल्स पर लिखे जाते हैं उनको अल्टरेशन करना पॉसिबल नहीं है। अगर मनुस्क्रिप्ट के अब देखते हैं क्रिएशन की बात करें, मनुस्क्रिप्ट का जो क्रिएशन है मतलब लिखना है वो बहुत ही आसान है। इसके लिए प्रॉपर टूल की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। जबकि इंस्क्रिप्शंस हैं उसके लिए हमें स्पेसिफिक टूल्स की जरूरत होती है और प्रॉपर हमें उसके लिए स्किल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना स्किल के इसको लिखा ही नहीं जा सकता। मनुस्क्रिप्ट जो के एग्जाम्पल अगर हम देखें, पाइप्रस ये चाइना में लिखा जाता था, वेलम और प्रेचमेंट। और जब इसके कंपैरिजन में जो इंस्क्रिप्शन है वो रॉक है, स्टोन है और मार्बल। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हैंड रिटन रिकॉर्ड्स है पास्ट का, जबकि ये एनग्रेव्ड रिकॉर्ड्स है। एनग्रेव्ड मतलब जो खोद कर लिखा जाता है स्टोन पर। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में काफ़ी इजी करने की कोशिश की है मैंने, और आपको ये हमेशा याद रहेगा। और मेरी एक आपसे होप है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों तक, ये जो नीडी बच्चे हैं उन तक पहुंच पाए, वो इसको दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ पाए। अक्सर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से तो वो मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में एक ही डिफरेंस बता पाते हैं कि मनुस्क्रिप्ट जो होती है वो पाम लीफ पर लिखी जाती है और इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो स्टोन्स पर लिखे जाते हैं। ठीक है, बट और भी इसमें क्या क्या डिफरेंस हैं वो जानना जरूरी था, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया। थैंक यू।